वाराणसी शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के नाम पर स्ट्रीट वेंडरों ने लगातार उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति एवं दशाश्वमेध पटरी व्यवसायी संघ के तत्वाधान में रविवार को दशाश्वमेध स्थित एक सभागार में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में वेंडरों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं रखी और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। बैठक को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष ऋषि नारायण ने कहा, पुलिस और नगर निगम द्वारा बार बार वेंडरों को हटाया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू स्ट्रीट वेंडर आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 एवं राज्य सरकार के 2017 के नियमों में वेंडरों को स्पष्ट सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर कार्रवाई की जा रही है। दशाश्वमेध पटरी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता ने कहा, गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक फुटपाथ पर वर्षों से व्यवसाय करे वेंडरों को बार बार हटाया जा रहा है, जबकि ये क्षेत्र पहले से चिन्हित वेंडिंग जोन में शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सहित कई वेंडरों पर पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए, जिससे भय का माहौल बना हुआ है। वक्ताओं ने कहा, 50-60 वर्षों से संचालित बाजारों को विरासत बाजार घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं हो रही। वहीं वेंडिंग जोन विकसित करने के बजाय कई स्थानों पर पार्किंग व अन्य व्यवस्थाएं बना दी गई, जिससे वेंडरों को विस्थापन पड़ा है। बैठक में ये भी बताया गया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लिए गए ऋण की अदायगी में वेंडरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार दुकान हटाए जाने से उनकी आय प्रभावित हो रही। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि यही स्थिति रही तो सैकड़ों परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। समिति ने प्रशासन से मांग की है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा वेंडरों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए। साथ ही लंबित सर्वे एवं प्रमाण पत्र जारी कर वेंडरों को स्थायी सुरक्षा प्रदान की जाए। बैठक में संरक्षक लक्ष्मण केसरी, सचिव धर्मराज गुप्ता, मीडिया प्रभारी संजय सिंह, श्वेत गुप्ता, दीपक सोनकर, ओम प्रकाश भारद्वाज, मनोज जायसवाल, सूरज सोनकर, मुन्नी देवी, अर्चना चंदवानी सहित सैकड़ों स्ट्रीट वेंडर उपस्थित रहे। मेरा नाम ऋषि नारायण, मैं स्ट्रीट वेंडर सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष, नासवी कार्यकारिणी सदस्य, नासवी नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली से है और जो है कि वाराणसी में हम कार्य कर रहे हैं नासवी के माध्यम से। आज यहाँ पे वेंडरों का एक बहुत बड़ा बैठक किया जा रहा है, जिसमें जो व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं उनके ऊपर मुकदमा किया गया, उसको लेकर चर्चा की गई है। क्या कहेंगे, किस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं पटरी व्यवसायियों को? ये तो यहाँ की शासन प्रशासन मनमाने ढंग से जो कि हमारे पटरी व्यवसायियों को उजाड़ रही है। एक्ट 2014 जो हमारा अधिनियम कानून बना हुआ है, उसका वाराणसी में उल्लंघन हो रही है और आज से नहीं कई माह से और वर्षों से जो है कि हमारे दशाश्वमेध के स्ट्रीट वेंडर पथ विक्रेताओं के ऊपर जो कि गौरव पथ है, वो गौरव पथ माननीय यशस्वी देश के हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि ये दशाश्वमेध गोदौलिया से लेकर के दशाश्वमेध के बीच में जो कि गौरव पथ बना करके देने का आह्वान किए और गौरव पथ बना भी, और उस गौरव पथ पर व्यवसाय करने का एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिला और वेंडर हमारे वहाँ वेंडिंग कर रहे हैं। मगर यहाँ की शासन और प्रशासन बड़े पूंजीपतियों से मिल करके मिलीजुली से और यहाँ की किस संस्थाओं द्वारा यहाँ पर हटाने का प्रयास चल रही है, ये सरासर गलत है। और हमारे अनूप कुमार गुप्ता जी पर आपने सवाल किया कि अनूप गुप्ता जी को जो कि मुकदमा किया गया है, ये सरासर गलत है। और पहले ही IGRS में मैंने जब लगाया 3 मेरा IGRS आया, उस पर थाना दशाश्वमेध रिपोर्ट मुझसे बिना फीडबैक लिए लगाते हैं, कहते हैं कि मैंने कोई भी जो है कि मुकदमा नहीं किया है, नहीं कोई माल जब्ती करते हैं, नहीं हम लोग को भी उजाड़ने जाते हैं। और IGRS का कहते हैं कि यही थानाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि IGRS ऐसा तो 50 पड़ा है, इस IGRS का कौन मायने रखता है? मोदी जी प्रशासन कहती है कि अतिक्रमण में कहीं ना कहीं वेंडर्स लोगों का भी रोल है, क्योंकि जगह आगे बढ़ जाना और बड़ी अतिक्रमण, तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे अभी वेंडर कुछ न कुछ कहीं से हल्की फुल्की गलती करते हैं, तो इसकी सज़ा क्या देंगे? उसकी मार्केट को उजाड़ करके उसको हटा देंगे? ऐसा नहीं, आप उसकी वैकल्पिक कोई व्यवस्था बनाइए। जैसे आपने सारनाथ में वेंडिंग जोन भारत सरकार जो कि प्रो पुअर डेवलपमेंट में जो हुआ है, उस तरीके से आप दशाश्वमेध में भी टूरिज्म एरिया है, आप यहाँ भी करिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी 2023 में इसी सिगरा स्टेडियम में कार्यक्रम के दौरान बोले थे कि दशाश्वमेध से गोदौलिया के बीच में चितरंजन पार्क और यहाँ पर वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, गौरव पथ, ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर मिलेगा इनको, गौरव पथ बना कर दिया जाएगा। आज गौरव पथ बन गया है, नो व्हीकल जोन है, पैदल चलने के लिए यात्रियों के लिए है, तो वहाँ पर गाड़ियाँ लग जाती हैं,
तमाम तरह के लोग आते जाते हैं, तो अतिक्रमण वो नहीं है। इसको लेके पटरी व्यवसायी संघ आप लोग का जो है अधिकारियों से इस पर चर्चा परिचर्चा नहीं करते हैं आप लोग? हम लोगों ने कई बार गया, हमने महोदय जिला मजिस्ट्रेट को भी दिया। क्या उन लोगों से मिला? बस यही होता है कि जिलाधिकारी महोदय के पास जाओ तो क्या किए, नगर निगम का मामला है। अध्यक्ष जी, आप अपने प्रतिनिधि विधायक या किसी ऐसे भी सरकारी प्रतिनिधि को अवगत कराए हैं कि ऐसी ऐसी समस्याएं, उनको लिखित अवगत, मुंह से नहीं, कलम के नहीं, लिखित अवगत आपने दिया है कुछ? बिल्कुल, मैंने 3-3 4-4 बार मैंने संसदीय कार्यालय में गया हूँ। मैं नीलकंठ तिवारी जी को मैंने दिया है, और जो है कि रविंद्र जायसवाल जी को भी मैंने दिया है, माननीय अनिल राजभर जी को भी दिया है, और जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है, नगर निगम में भी दिया है। ऐसे हमारे जो कि रेल पटरी के से जो भी हमारा जो काम करने वाले हैं, हम सबके पास गए हैं। अधिकारियों की भ्रष्टाचारिता भी आप लोग को लगती है क्या? क्या अधिकारियों की कुछ भ्रष्टाचारी का भी इसमें अंश आप लोग को समझ में आता है? ऐसा मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मगर लगता है कि कुछ हमारे बीच में बिचौलिए कुछ पड़े हुए हैं कि जो मार्केट जो सुंदर बनना है, जो विरासत बाजार घोषित होना है, उसको नहीं बनने का लोग उसमें जो है कि जोर कर रहे हैं। वक्तव्य है विरासत बाजार, वेंडरों के लिए कोई फंड भी वगैरह जारी हुआ है, क्या कहेंगे उसको लेके? नहीं, मोदी जी जो कहे हैं वो विरासत बाजार मोदी जी नहीं, वो जो है कि एक्ट 2014 कानून के अंदर लिखा हुआ है कि जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहां 50 से 60-70 सालों से पहले से वहाँ वेंडिंग कर रहे हैं, वह वेंडरों को वहाँ पर विरासत बाजार घोषित करना उनको तय है। जो कि बाबा विश्वनाथ के नगरी में हम रह रहे हैं, उसके लिए फंड वगैरह भी आया हुआ है? फंडिंग आया है, ये पता नहीं चला। एक फंड आया था, मुझे पता नहीं चला कि कहाँ गया, किस ठंडे बस्ते में चला गया। बात यहाँ हो रही है नहीं, वो तो मुझे नहीं पता है, परंतु अब आगे की क्या रणनीति है? हमारी यही मांग है कि जहाँ जहाँ हमारा वेंडरों को वेंडिंग जोन बनाकर देने की चर्चा थी, और जहाँ जहाँ से हमारे वेंडरों को उजाड़े हैं, वहाँ उनको बसा दिया जाए, और दशाश्वमेध में मूल रूप से हमारे विरासत बाजार को और हमारी धरोहर को न उजाड़े, क्योंकि सबसे पुरानी यहाँ पर पूरे नगर निगम में कितने वेंडिंग जोन इस समय धन्यवाद हैं? धन्यवाद। नगर निगम चल रहा है इसमें। बनारस में नगर निगम को मैं क्या कहूँ, 56 जोन पास पहले किया गया था, उसके बाद में फिर बाद हुआ तो फिर 36 जोन पास किया गया, अब इधर बीच जो है 29 जोन पास किया गया। किसके कहने से हो रहा है, कौन कर रहा है ये? क्या मांग है आपको? मैं तो वही तो बता रहा हूँ ना, बिना टाउन बेंडिंग कमेटी का क्या फैसला लिया जाता है क्या? टाउन बेंडिंग कमेटी क्यों बनाई गई है? टाउन बेंडिंग कमेटी दशाश्वमेध के भी है, देवन शाह जी भी हैं, हमारे सारनाथ से भी कुछ लोग हैं, मीरा जी हैं, राजेश जी हैं, जो लंका से अस्पताली सोनकर जी भी हैं, तमाम ऐसे हमारे जो है कि संस्था से लोग जुड़े हुए हैं। टाउन बेंडिंग कमेटी में कोई फैसला नहीं ली जाती। यहाँ पर आला अफसर अधिकारी मिल करके पूंजीपतियों से जो है कि 29 जोन बेंडिंग जोन पास किए हैं, तो इसको मुझे आख्या प्रस्तुत करें कि नहीं हमने टाउन बेंडिंग कमेटी से फैसला लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, अब मनमाने तरीके से किया जा रहा है। मांग करेंगे हमारा यही है कि हमारे जहाँ जहाँ वेंडर हैं उनको सर्वेक्षित करें, और उसके बाद में उनको COB लाइसेंस जारी करें, और उनको व्यवस्थित करके वहीं पर बैठाने का काम करें। मेरा नाम अनूप कुमार गुप्ता, मैं दशाश्वमेध पटरी व्यवसायी का अध्यक्ष है। आपके ऊपर मुकदमा किए गए प्रशासन की ओर से, क्या कहेंगे? हमारे ऊपर प्रशासन ने मुकदमा किया है, और उनसे मैंने अपनी बातों को रखी। बातों रखने के कारण उन्होंने कहा हमारे तुम बहस कर रहे हो, इस कारण मेरे के ऊपर मुकदमा किया गया। आप अतिक्रमण में हो। मैं अतिक्रमण में कहाँ हूँ, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया। अतिक्रमण होता क्या, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया। कृपया करें, आप देखिए मीडिया द्वारा, आप लोग के द्वारा मेरी बात। आप लोगों की बैठक हुई है यहाँ जी, पे, क्या जी। निर्णय लिया गया? क्या प्रशासनिक अधिकारियों से इसको लेकर वार्ता की जाएगी? आगे क्या रणनीति बनाया? हम लोग तो प्रशासनिक अमलों से हमेशा आए दिन मिलते रहे, पत्रों के द्वारा हमेशा प्रशासनिक अमलों से मिले, तब थाना एसओ से मिलते, चौकी इंचार्ज से मिलते रहे, तो चौकी इंचार्ज कहे थाना एसओ से मिलो, थाना एसओ से मिले तो कहे CO से मिलो, CO से मिले तो उन्होंने कहा हमारे उच्च अधिकारी SCTP से मिलो, उनसे भी बात करें। वहाँ से मिलने के बाद उन्होंने कहा हमारे उच्च अधिकारी से मिलो, उनके अधिकारी वहाँ पर गए, फिर कहे उनसे ऊँचे के, फिर बोले नगर निगम, या नगर निगम में मिले, तो भाई नगर निगम के पास जाने के बाद नगर निगम कह रहा हम नहीं हटा रहे। कितने परिवार हैं व्यवसायी जो पटरी पे लगा दे? टोटल हमारे क्षेत्र में इस समय कार्य करने वाले देखिए 194 लोग हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं। ये जाएंगे कहाँ? तो क्या काम मांग है आपकी? हमारी मांग, हम जहाँ पर हैं हमें वहीं पर व्यवस्थित किया जाए, और मेरे को विरासत बाजार बना के दिया जाए, हमारी यही मांग है।